श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सीहोर जिले के कुबरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो 7 मार्च से 13 मार्च तक चलेगी। आज कथा का चौथा दिन था। कथा में गुरुजी ने सोमवार के दिन यानी कल से एक ऐसा नियम बनाने को कहा है जिससे हम सभी प्रकार से की परेशानियों से दूर हो सकते हैं। मतलब कर्ज मुक्ति हो, रोग मुक्ति हो या जीवन की किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वह दूर होना निश्चित है। तो हमें सिर्फ सोमवार से एक नियम को बना लेना है जिसे हमें रोज़ करना है। अगर हमारे घर में बीमारियां हैं या बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, पैसों की तंगी है, तो यह सभी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। इसलिए हमें यह नियम बना लेना चाहिए। यह नियम काफ़ी सरल तथा साधारण है। बस आपको 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भोलेनाथ के मंदिर के पास या फिर रास्ते में कहीं पर कोई बेलपत्र का वृक्ष हो तो थोड़ा सा जल उस बेलपत्र के वृक्ष में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है और थोड़ा सा ही जल अर्पित करना है। इसके बाद वो आप लोटा भर के जल भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। जल जैसे आप अर्पित करते आए हैं वैसे ही आपको करना है, यानी कि सबसे पहले आपको गणेश जी भगवान, फिर षडानंद कार्तिकेय जी, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर शिवलिंग का कटी भाग और ऊपर जलाधारी अगर बंधी हुई है तो आपको उस जलाधारी में थोड़ा सा जल डाल देना है और अंत में पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको एक घी का दीपक भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। दीपक में आपको घी का उपयोग करना है और गोलबाती का ही उपयोग करना है। आपको रोज़ कामना करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस आप यह नियम बना लेंगे। नाथ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं का दूर होना निश्चित है। बाद गुरु जी ने एक बहुत ही विशेष जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में क्या अंतर होता है। तो इस पर गुरु जी ने कहा कि हमें ये स्मरण में रखना चाहिए कि हम अपने घर के शिवलिंग को उठाकर थाली में रखकर स्नान करा सकते हैं और वापस उठाकर उसे मंदिर में, जो भी हमारे घर का मंदिर है, उसमें रख सकते हैं। परंतु मंदिर के शिवलिंग के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और घर के शिवलिंग जो होता है, हमारे हाथ की हथेली जो होती है, उसका जो अंगूठा होता है, उसकी जो ऊंचाई होती है उससे ऊंचा हमारे घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। घर का शिवलिंग जितना छोटा होता चला जाता है उतना ही अधिक फल देने वाला होता है। और अगर बड़ा शिवलिंग है तो उसमें रोज़ जल अर्पित करना आवश्यक हो जाता है, रोज़ आरती करना आवश्यक हो जाता है, रोज़ पूजन करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए बड़े शिवलिंग मंदिर में रखे जाते हैं। एक और अंतर बड़ा होता है घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में। गुरुजी ने कहा घर के शिवलिंग में आप बोलते हैं, महादेव जी सुनते हैं, और मंदिर के शिवलिंग में महादेव जी बोलते हैं और आप सुनते हैं। इसलिए हम सभी को अपने घर में शिवलिंग अवश्य रखना चाहिए। यदि आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।